गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द व्यू, हाउ आर दे यूजफुल। ये व्यू क्या है और ये कैसे यूजफुल है। तो व्यू क्या है? वर्चुअल टेबल। स्क्रीन पे जो टेबल आता है डेटाबेस से, टेबल से, उस टेबल को क्या बोलते हैं? वर्चुअल टेबल। अब हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। हम देखना चाह रहे हैं उस टेबल से, मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर है, मेरा स्टूडेंट में जितना भी बच्चा है 500 600 जो भी बच्चा है सबका हम रिकॉर्ड कहाँ रखे हुए हैं? टेबल में। तो मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में जितना भी स्टूडेंट है 600 बच्चा का, 600 स्टूडेंट का सारा का डिटेल हम रखे हुए हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट ग्रेडी का है। तो हम कमांड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एसक्यूएल का कमांड। तो हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट ग्रेडी का है, उसका नेम देखना चाहते हैं, उसका सिटी देखना चाह रहे हैं, या फिर उसका नेम देखना चाह रहे हैं। सिर्फ क्या देखना चाह रहे हैं? सिर्फ नेम। तो कमांड क्या लगाएंगे? सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू ग्रेडी। मतलब स्टूडेंट टेबल से नेम निकालिए, उन सारा स्टूडेंट का नेम निकालिए जिसका सिटी क्या है? ग्रेडी है। तो क्या करेगा? तो सबका निकालेगा कि जिसका जिसका सिटी ग्रेड है उसी का निकालेगा। तो डेटा है मेरा बहुत सारा। डेटा मेरा कितना है? 500, सॉरी कितना है? 600। डेटा मेरा कितना है? 600 स्टूडेंट का। तो ये मेरा कहाँ पे डेटा है? सीपीयू में। कहाँ पे है? सीपीयू में। और ये डेटा मेरा जो छट के कहाँ पे आ रहा है? स्क्रीन पे। जिसका जिसका सिटी क्या है? ग्रेड, उसका क्या आ रहा है? नेम। उसका क्या आ रहा है? नेम। तो ये सीपीयू है, ये सीपीयू में जिसमें कितना डेटा है मेरा? 600 स्टूडेंट का, 600 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। हम देखना चाह रहे हैं जिसका जिसका सिटी ग्रेड है उसका सिर्फ नेम आए। तो ये नाम कहाँ पे आएगा? जब हम कमांड लगाएंगे तो नेम ये सारा कहाँ पे आएगा? स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे जो टेबल आएगा, स्क्रीन पे जो टेबल आएगा, एक यहाँ भी टेबल है और एक यहाँ भी टेबल है। तो ये ओरिजिनल टेबल है। क्या है? ओरिजिनल टेबल। और ये क्या है? व्यू टेबल। व्यू टेबल मीन्स वर्चुअल टेबल। तो बताइए जो स्क्रीन पे जो टेबल आया है वो हमेशा के लिए रहेगा कि तुरंत हट जाएगा? हट जाएगा। फिर हम कमांड लगाना चाहते हैं कि स्टूडेंट टेबल से उसका नाम दिखाइए जिसका सिटी हजारीबाग है। तो जैसे ही कमांड लगाएंगे यहाँ पे लिस्ट किसका दिखेगा? हजारीबाग वाला का, ग्रेडी वाला का हट जाएगा। तो ये जो टेबल जो आ रहा है थोड़ा देर के लिए आ रहा है, काल्पनिक आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल टेबल। क्लियर है? तो व्यू क्या है? वर्चुअल टेबल। व्यू इज अ वर्चुअल टेबल डेट डज नॉट रियली एग्जिस्ट, जो रियल में होता नहीं है। जब हम कमांड लगाते हैं तब ये स्क्रीन पे आता है। द व्यू इज अ काइंड ऑफ टेबल। ये व्यू क्या है? टेबल का टाइप है। इस तरह से ओरिजिनल टेबल है तो ये क्या है? वर्चुअल टेबल। क्लियर है? हुज डेटा टेकन अपॉन अदर टेबल्स डिपेंडिंग अपॉन अ गिवन कंडीशन। तो जिसका डेटा लिया जाता है किससे? दूसरा टेबल से। हुज डेटा टेकन अपॉन अदर टेबल, दूसरा टेबल से डेटा लिया जाता है और ये किसके आधार पर निकालता है? ये दिया गया कंडीशन के आधार पे। तो क्लियर तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या निकाल रहा है? नेम निकाल रहा है, उसी को निकाल रहा है जिसका जिसका सिटी ग्रेडी है, जिसका जिसका सिटी हजारीबाग है। तो कंडीशन के अनुसार डेटा निकाल रहा है। तो यहाँ जो टेबल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? व्यू। अब तो समझ में आ रहा है। तो अंदर में जो टेबल ओरिजिनल है, ये क्या? वर्चुअल है। थोड़ा देर आया फिर हट जाएगा, काल्पनिक टेबल है। तो व्यू क्या? वर्चुअल टेबल। काल्पनिक टेबल जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो रियल में होता नहीं है, बस हम लोग को प्रीव्यू के रूप में आता है। और एक तरह से एक टाइप है। क्या है? वर्चुअल टेबल का मतलब टेबल का टाइप है। ओरिजिनल है तो ये वर्चुअल है। और ये जो डेटा लेता है कहाँ से? दूसरा टेबल से। और किसके आधार पर लेता है? कि दिया गया कंडीशन के आधार पर। और हम कंडीशन क्या दे रहे थे? जिसका सिटी ग्रेडी है, जिसका सिटी हजारीबाग है। और हाउ आर दे यूजफुल, ये यूजफुल कैसे? अगर हमको 600 स्टूडेंट में अगर इस तरह से अगर ऑप्शन नहीं रहता सॉफ्टवेयर में तो हमको 1 बाय 1 ढूंढना पड़ता कि ग्रेडी कौन है, ग्रेडी कौन है। तो एक एक करके चेक करना होता है और ये फिल्टर करके निकालता है। तो यूज कैसे यूजफुल है? इट सो फिल्टराइज डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल। ये क्या करता है? जो पहले से जो टेबल बना हुआ है वहाँ से डेटा को फिल्टराइज करके छाट करके दिखाता है। जैसे ग्रेडी वाला डेटा दिखाया, फिर हजारीबाग डेटा को दिखाया। इस तरह कुछ भी कमांड लगाते हैं तो यहाँ से डेटा को दिखा रहा है। ये डेटा आ रहा है क्या? फिल्टराइज करके। हमको कम टाइमिंग में डेटा मिल जाता है, ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इसको हटाते हैं, स्पेस बनाते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिएट टेबल। तो उसी तरह से होता है क्रिएट व्यू। तो गौर किए होंगे अभी यहाँ अंदर से टेबल निकला था स्क्रीन पे। ये जो कैसा टेबल निकला था? व्यू।
कैसा टेबल निकला था, व्यू। तो क्रिएट टेबल से ओरिजिनल टेबल बनता है, तो क्रिएट व्यू से क्या बनता है, वर्चुअल टेबल। तो बताइए ड्रॉप टेबल से डिलीट होता है ओरिजिनल टेबल, और ड्रॉप व्यू से क्या डिलीट होता है, वर्चुअल टेबल। तो अभी हम जो बताए थे उस स्टूडेंट टेबल का से नेम निकालिए जिसका सिटी ग्रेड है, तो यहाँ जो आ रहा है ये क्या है, वर्चुअल टेबल। ये किससे क्रिएट हुआ, क्रिएट व्यू कमांड से, और इसको डिलीट कौन किया होगा, ड्रॉप व्यू कमांड। अगर ओरिजिनल टेबल बनाए तो किससे, क्रिएट टेबल से, और ओरिजिनल टेबल को डिलीट करेंगे किससे, ड्रॉप टेबल से। तो पूछ रहा है कि दोनों में अंतर क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसक्यूएल कमांड ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप व्यू। तो ड्रॉप टेबल ओरिजिनल टेबल को हटाता है, ड्रॉप व्यू किसको हटाता है, वर्चुअल टेबल को। तो ड्रॉप टेबल कमांड रिमूव्स अ टेबल फ्रॉम डेटाबेस, ड्रॉप टेबल कमांड रिमूव करता है टेबल को डेटाबेस से। क्लियर है। वेयर इज ड्रॉप व्यू रिमूव्स अ व्यू मीन्स वर्चुअल टेबल, और ड्रॉप व्यू क्या हटाता है, वर्चुअल टेबल को। नेम द टाइप्स ऑफ फाइल, तो फाइल का टाइप्स, तो टेक्स्ट फाइल। तो कहने का मतलब जो भी हम लोग कीबोर्ड से लिखते हैं जो अंदर जा रहा है, ये कैसा फाइल है, टेक्स्ट फाइल। अंदर जो कन्वर्ट हो जा रहा है 0 1 में मीन्स बाइनरी फाइल। आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि हम लोग जो भी कुछ ऑडियो वीडियो कुछ भी डालते हैं, ये कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है, सब क्या समझता है, करंट। करंट मतलब मीन्स चार्ज, चार्ज में क्या होता है, माइनस प्लस, और माइनस का मीन्स 0, प्लस का मीन्स 1, मतलब ये लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, मतलब जो भी डेटा है ऑडियो वीडियो जो भी हम लोग कुछ लिख रहे हैं, ये लिख रहे हो टेक्स्ट फाइल अंदर में जा रहा है, क्या 0 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है। 0 1 को ही क्या बोलते हैं, कितना 0 1 कितना डिजिट है, 2, 2 को क्या बोलते हैं, 2, 2 को क्या बोलते हैं, बाई, बाई से क्या बना, बाइनरी। और जो बाइनरी जो 0 1 को रखता है उस फाइल को क्या बोलते हैं, बाइनरी फाइल। मीन्स हम लोग को जो डेटा जो कन्वर्ट हो जाता है किस में, बाइनरी फाइल में। और एक और यहाँ पे हेडर फाइल है, जो C++ में हम लोग आईस्ट्रीम डॉटेज, कोनियो डॉटेज ये सब यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। तो ये तब नाम देना है जब आपको C++ में पूछे, एसक्यूएल में पूछे तो ये बताना है, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, वर्क फाइल, रिपोर्ट फाइल। तो एसक्यूएल के अनुसार ये आंसर देना है। तो दो तरह से हम दिखाने की कोशिश किए। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बता रहा है कि हेड C++ से पूछ रहा है या फिर एसक्यूएल से पूछ रहा है। एसक्यूएल से पूछेगा तो ये फाइल है। तो कहने का मतलब एसक्यूएल में एक मेरा मेन जो टेबल है उसको बोलते हैं मास्टर फाइल। क्लियर है। ट्रांजैक्शन फाइल, उस टेबल से कोई डेटा दूसरा टेबल में डाल रहे हैं, या फिर मतलब एक टेबल से दूसरा टेबल में डेटा जा रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल। तो एक टेबल से दूसरा टेबल बना, वो टेबल को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल। वर्क फाइल, अब मान लेते हैं एक टेबल है, फिर एक टेबल है, एक टेबल कंप्लीट हो चुका है, एक टेबल जिस पे भी काम हो रहा है, जैसे अटेंडेंस जनवरी का हम ले चुके हैं, अब फरवरी आने वाला है तो फरवरी का अटेंडेंस लेंगे, तो जिस पे अभी वर्क हो रहा है उस फाइल को क्या बोलते हैं, वर्क फाइल। जनवरी का तो हो चुका है, अभी फरवरी का होगा, तो फरवरी मतलब क्या है, वर्क फाइल। रिपोर्ट फाइल, उस फाइल को अगर हम किसी साहब को दिखा रहे हैं, बड़ा ऑफिसर को दिखा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि एक महीना में कौन कौन बच्चा आया, कौन कौन नहीं आया, कितना एब्सेंट हुआ, कितना प्रेजेंट हुआ, उसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट फाइल। तो इस तरह से फाइल है। मेन फाइल को मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सो, और जिस फाइल पे भी काम हो रहा है उसको वर्क फाइल, और जिस फाइल को हम रिपोर्टिंग करते हैं उसका डेटा को शो करवाते हैं कि इस फाइल में आखिर क्या क्या है, वो रिपोर्ट फाइल है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। तो हम लोग एसक्यूएल में पढ़े हैं कि जो वेयर है सिंगल सिंगल रो पे काम करता है, और ये ग्रुप ऑफ रो पे। और हम लोग अच्छा तरीक़ा से हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रुप बाय क्लॉज में, उसमें देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। उसमें हम इसको पूरा डिपली जा चुके हैं। तो ये सिंगल सिंगल रो पे काम करता है वेयर क्लॉज, और ये ग्रुपिंग हो जाता है, ये ग्रुपिंग वाला क्लॉज पे जो वर्क करता है, ग्रुपिंग क्लॉज पे, ग्रुपिंग रो पे जो वर्क करता है क्या है, ग्रुप ऑफ रो। और ये क्या है, सिंगल सिंगल रो। तो जैसे 300 300 300 400 400 400 इस तरह से ग्रुपिंग रो पे वर्क करता है कौन, हैविंग। और सिंगल सिंगल रो पे वर्क करता है कौन, वेयर। तो अगर अच्छा से डीपली जानना है तो ग्रुप बाय क्लॉज देखिए, जो वीडियो बनाए हैं उसमें हैविंग का यूज़ किए हैं, समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी समझिए।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। तो वेयर क्लॉज विच प्लेसेस कंडीशन ऑन सिंगल रो, मतलब जब कंडीशन हमको प्लेस करना रहता है सिंगल रो के लिए तो वेयर का यूज़ करते हैं। हैविंग क्लॉज विच प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप ऑफ रो, जब हमको कंडीशन प्लेस करना रहता है कमांड में ग्रुप ऑफ रो के ऊपर तो हैविंग का यूज़ करते हैं। हैविंग का जब भी यूज होता है किसके साथ, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। किसके साथ, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। और हम पहले भी बता चुके हैं, इसको समझना है कमांड के थ्रू अच्छा से और डीपली समझना है तो ग्रुप बाय क्लॉज जिस वीडियो में पढ़ा है उसमें देखिएगा, उसमें हैविंग भी बताए हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट इनटू एंड क्रिएट व्यू कमांड। तो मान लेते हैं एक टेबल पहले से बना हुआ है जिसमें क्या है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और मान लेते हैं एड्रेस। पहले से टेबल बना हुआ है और इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब इसी टेबल का डेटा का यूज करके एक नया टेबल बना रहे हैं। इसी टेबल का रोल नंबर और नेम ले रहे हैं और इसमें एक कोर्स कॉलम ऐड कर रहे हैं और कॉलम क्या ऐड कर रहे हैं, फी। और इस टेबल का नाम क्या रखें, फी इन्फो। क्या रखें, फी इन्फो। तो पुराना टेबल का डेटा का यूज करके अगर नया टेबल बना रहे हैं तो ये बनता है किससे, सेलेक्ट इनटू कमांड से। किससे, सेलेक्ट इनटू कमांड से। और अगर मान लेते तो कोई कमांड लगाएं सेलेक्ट का और उसका डेटा बाहर आया, सेलेक्ट कमांड, एक कमांड लगाएं सेलेक्ट का और इसका डेटा क्या बाहर आया, तो बाहर कहाँ पे आता है, स्क्रीन पे। तो ये जो बाहर जो आ रहा है किससे आ रहा है, क्रिएट व्यू से। किससे आ रहा है, क्रिएट व्यू कमांड से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट इनटू एंड क्रिएट व्यू कमांड। तो सेलेक्ट इनटू क्या करता है, पुराना टेबल का डेटा लेकर के नया टेबल बनाता है और क्रिएट व्यू क्या करता है, ये पुराना टेबल से वर्चुअल टेबल तैयार करता है, इसका डेटा को स्क्रीन पे निकालता है। तो सेलेक्ट इनटू कमांड क्रिएट्स अ न्यू टेबल। सेलेक्ट इनटू कमांड क्या करता है, ये नया टेबल बनाता है विद डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल, पुराना टेबल का डेटा के साथ बनाता है। और क्रिएट व्यू कमांड क्रिएट्स अ व्यू मीन्स वर्चुअल टेबल, और क्रिएट व्यू क्या करता है, पुराना टेबल से वर्चुअल टेबल बनाता है। तो हम लोग लास्ट में क्या देखें, सेलेक्ट इनटू और क्रिएट व्यू। तो सेलेक्ट इनटू क्या करता है, पुराना टेबल का डेटा यूज करते हुए नया टेबल बनाता है, ओरिजिनल टेबल बनाता है। और क्रिएट व्यू क्या करता है, वर्चुअल टेबल बनाता है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर। थैंक्स।